बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की कृपा से, दया से आप तक नियमित विचारों को पहुंचाने का प्रयास रहता है और हर त्यौहार, हर पर्व पे, हर उत्सव में आपके लिए कार्यक्रम सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित होते हैं, ताकि हम अपने भारत में होने वाले सांस्कृतिक चाहे आध्यात्मिक कार्यक्रमों को समझ सकें, त्योहारों को समझ सकें, उनके पीछे के रहस्य और मकसद को जान सकें। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम जो त्यौहार मनाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी मनाए जा रहे हैं, उसके पीछे क्यों मनाया जाता है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसके पीछे इतिहास है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं होती। लेकिन बस एक एक परंपरानुगत, वंशानुगत जो चीज़ें मनाई जाती हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं और मनाए जाते हैं। उसके पीछे का मर्म, अर्थ कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए भक्ति के पथ पे जब हम बढ़ते हैं, गुरु की कृपा से हमने बहुत सारे आध्यात्मिक त्योहारों के ऊपर सत्संग किया है, ताकि और जाना भी है, गुरु महाराज जी से सच्चाई समझी है, तो आपको हम बताने का प्रयास अपनी समझ के अनुसार और आप तक ऐसी भाषा में कि आप उस अर्थ को सही सटीक तरीके से समझ लें। भाइयों बहनों, भारत में यूँ तो अनेकों पर्व, त्योहार, उत्सव मनाए जाते हैं। कहीं रामनवमी है, कहीं दीपावली है, कहीं होली है, कहीं नवरात्र है, कहीं कुछ है। उसी के भीतर एक त्यौहार अभी जो आने वाला है वो है रक्षाबंधन का त्यौहार। भाई बहन के लिए बड़ा पवित्र त्यौहार माना गया है। आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, भाई बहन आपस में मिलते हैं और बहन भाई के कलाई पे एक रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, रखड़ी बांधती है और उससे अपनी रक्षा का वरदान लेती है कि भाई वादा करे कि आप मेरी रक्षा करेंगे। कुछ इस प्रकार से जो जन सामान्य में जो बात प्रचलित में है, जो बात मान्यता में है। भाइयों बहनों, ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा इसके पीछे गहरा अर्थ है, बड़ा गहरा राज छुपा है, बड़ा एक सुंदर सी एक कथा इसके पीछे छुपी हुई है। ये कथा सतयुग की है और ये कथा एक भक्त के ईश्वर के प्रति जो अपार जो प्रेम उनके हृदय में उपजा है, उसके लिए है। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है। वरना रक्षा तो केवल परमात्मा ही हमारी कर सकता है। आपने बहुत सी कथाओं में सुना होगा कि कैसे द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की। उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन जो सतयुग की कथा मैंने आपको बताई कि सतयुग में किस प्रकार से प्रभु ने, कौन सी ऐसी लीला थी जिस कारण से ऐसा पर्व की परंपरा शुरू हो गई, ये त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया। ये कथा सतयुग की है। कथा राजा बलि और भगवान वामन अवतार के समय की ये कथा है। भगवान वामन बटुक कुमार, देव माता के गर्भ से जन्मे प्रभु भगवान श्री विष्णु नारायण जी, और जन्मे कद बड़ा छोटा था, लेकिन अपार विद्याएं थी। भगवान यूँ तो सर्वकला संपन्न होते हैं। और क्यों उनका जन्म हुआ, उनके पीछे, जन्म के पीछे इस प्रकार का जो बटुक कुमार का जो रूप लिया, माने एक नाटा कद। जैसे आप पुराने समय में अगर सर्कस देखे होंगे तो सर्कस में एक जोकर होता था जो बड़ा छोटा होता था। बड़ा मतलब छोटा कहने से भाव उम्र से छोटा नहीं, लेकिन कद से बड़ा छोटा होता था, तो बटुक कुमार माना जाता था। तो ऐसे भगवान वामन जो एक छोटे से कद को लेकर के भगवान पहुँचे हैं, और एक तरफ रहा जहाँ राजा बलि एक यज्ञ कर रहा, राजसूय यज्ञ कर रहा। राजसूय यज्ञ का मतलब कि वो
पूर्ण ब्रह्मांड पे अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता। और उस राजसी यज्ञ की विशेषता ये थी कि जब वो पूर्ण होगा तो उसमें आकाशवाणी होगी कि आप, और वो आकाशवाणी ही इन्हें सिद्ध करेगी कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट हो गए, आपकी सत्ता स्थापित हो गई। स्वयं देववाणी होगी। उस राजसूय यज्ञ के पूर्ण होने की यही निशानी थी। और देवताओं को बड़ी परेशानी थी, क्योंकि राजा बलि जो थे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन प्रभु नारायण के प्रति थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनका। जैसे होता ना, अभी हम पाकिस्तान के लेकर के जैसे हम सोचते हैं, पाकिस्तान में हमें सब बुरा नजर आता है, बेकार शहर है, बेकार देश है, बेकार सब कुछ है, आतंकवादी है, ये है। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आता है कि नहीं, फलाना व्यक्ति उसमें बहुत अच्छा है। तो किसी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, पाकिस्तान के प्रति एक खास जगह पर। जैसे पाकिस्तान लोगों के प्रति हमारे देश के प्रति नफरत भरी हुई, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए होता है कि नहीं नहीं, फलाने जो विराट कोहली है वो बहुत अच्छे हैं, देश के बहुत अच्छे क्रिकेटर है। तो किसी एक पर्टिकुलर देश से तो नफरत है, लेकिन किसी एक खास व्यक्ति से थोड़ा बहुत आपको सही लगता है, तो उसको सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं। तो ऐसे असुर कुल में जन्मे राजा बलि। अब बलि जो है, उसके मन में भगवान नारायण की श्री हरि के प्रति अपार थोड़ी श्रद्धा है, उनके प्रति विशेष प्रेम है, विशेष स्नेह है, विशेष उनके प्रति लगाव है। अब वो विशेष लगाव जब है तो कहते हैं असुर कुल में जन्मे हैं, और असुरों का भगवान नारायण से बड़ा बैर रहा। और क्योंकि राजा बलि जो है, इसके पूर्वज हिरण्यकश्यपु है, हिरणाक्ष है, और उसी कुल में जन्मे प्रहलाद है। तो प्रहलाद के पुत्र विलोचन और विलोचन के पुत्र बलि, माने इनके दादाजी हैं भक्त प्रहलाद, जिनकी कथा आप काफी सुन चुके हैं। तो प्रहलाद के कारण से असुर कुल में नारायण की पूजन प्रारंभ हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के जीवन में बहुत बड़ा भगवान की भक्ति का बड़ा महत्व रहा असुर कुल में जन्मने के बाद भी। और भगवान ने वहाँ जो नरसिंह रूप लिया, जिसको प्राप्त करने के बाद उन्होंने अत्याचारी को मार करके और प्रहलाद को आजीवन सम्राट बनाया। तो प्रहलाद के गद्दी छोड़ने के बाद, राजपद छोड़ने के बाद, उनके पुत्र विलोचन, और विलोचन की जो मृत्यु का कारण बना इंद्र देवता, इंद्र ने उनको मार दिया। अब इंद्र ने किसी कारण से मार दिया, मारने के कारण से अब वो हुआ क्या कि सारे देवताओं के प्रति लोगों को, असुरों के अंदर बड़ी नफरत। लेकिन भगवान प्रहलाद की भक्ति, भगवान की भक्ति बहुत की प्रहलाद ने, तो इसीलिए भगवान विष्णु के प्रति तो सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन देवताओं के बड़ी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि नफरत उनके मन में भरी हुई थी। अब वही चीज, अब उनके पिता को, राजा बलि के पिता थे विलोचन की हत्या हुई। हत्या की इंद्र ने, उनको जला दिया, भस्म कर दिया। और ये बात का गहरा सदमा पड़ा बलि के ऊपर। बलि ने कहा कि हम राजाओं को, ये देवताओं को तो भगा के रहेंगे, और इसी मनसा से कि समस्त स्वर्ग लोक के आधिपत्य, समस्त धरती पे आधिपत्य हम अपना स्थापित करेंगे। लेकिन वो अत्याचारी नहीं थे, लेकिन देवताओं के प्रति थोड़े कठोर थे, उनके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। बड़ा हार्ड उनके लिए डिसीजन था कि नहीं, इनको खदेड़ो, भगाओ, ये किसी काम के नहीं, इन्होंने हमारे पिता की हत्या की। लेकिन प्रहलाद की भक्ति कारण भगवान विष्णु के प्रति बड़ा प्रेम उनके भीतर उपजा। तो राजसी युग चल रहा था। राजसी युग में हुआ क्या कि उसकी निशानी थी कि जब वो पूर्ण होगा तो कैसे पता चलेगा कि आकाशवाणी होगी। अब वो आकाशवाणी तब होगी, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि इसमें जो कोई भी साधु संत महात्मा जो भी आते हैं और जो वो मांगेंगे वो राजा को देना पड़ेगा, और जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। अब शुक्राचार्य, देव असुर गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में ये यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था।
अब इसी अनुष्ठान में भगवान वामन इस यज्ञ में पहुंचे, लाइन में लग गए, जहां सभी संत महात्मा कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। किसी ने सोना मांगा, किसी ने चांदी मांगी, किसी ने जमीन का टुकड़ा मांगा, किसी ने कुछ मांगा, जो मांगे, कोई कपड़ा मांग रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है। राजा बलि सबको सब कुछ दे रहा है। अब भगवान वामन सामने आए। भगवान वामन का कद वैसे ही छोटा, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो मांगना है मांग लीजिए। जो मांगना है मांग लीजिए। बोले क्या मांगना है? बोले कि देख लो आप दे पाओगे। बोले बिल्कुल देंगे, सब लोगों को दे रहे हैं, आपको भी देंगे। उन्होंने सोचा छोटा बालक है, क्या ही मांगेगा। उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। भगवान वामन ने कहा। राजा बलि ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखे। बोले 3 पग धरती किसके पग से नापोगे? बोले मैं अपने पग से नापूंगा। तो उन्होंने कहा 3 पग धरती कितनी होगी? आप तो वैसे छोटे कद के हैं, और 3 पग आपके होंगे ही कितने बड़े। अब 3 पग में आप नापोगे ही कितना? राजा ने कहा कि कुछ और मांग लो, बहुत कुछ और ज्यादा मांगो, ये 3 पग धरती क्या ही है। उन्होंने कहा नहीं राजन, 3 पग धरती चाहिए। अब वो उन्होंने सोचा कि बालक बुद्धि है, अब इनसे क्या ही कुछ कहें। तो लेकिन शुक्राचार्य जी ये सब घटनाक्रम को देख रहे थे। शुक्राचार्य ने आंखें बंद करके देखा कि भाई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये दिखती छोटी है लेकिन बहुत विस्फोट करने लायक कि ये व्यक्तित्व है। जरा उन्होंने गंभीरता से जब देखा तो पता चला कि ये स्वयं नारायण है। और उन्होंने तुरंत कहा कि बलि आप इसको कुछ मत दो। राजा बलि ने कहा कि ऐसे कैसे कुछ नहीं दो, ये आया है, याचक है, द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कि भाई तेरे द्वार भक्ता के खड़ा, और द्वार में अब तुम सबको दे रहे हो, मुझे वापस लौटाओगे। ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो वापस जाने लगे। लेकिन बाली ने कहा कि ऐसे कैसे वापस जाओगे, आपको जो चाहिए हम देंगे। बोले आपके गुरुजी तो मना कर रहे हैं। बोले गुरुजी का छोड़ो, हमने कहा आपको देंगे, हम आपको देंगे। बोले ऐसे नहीं, मुझे नहीं लगता आप दे पाओगे। बोले बिल्कुल देंगे। तो फिर एक काम करो, ये तो वामन भगवान के पास जो कमंडल था उसमें जल था, वो जल निकाल करके बोले पहले संकल्प लो तभी हम लेंगे आपसे। बोले ठीक है लेते हैं। तो संकल्प जब लेने लगे, शुक्राचार्य ने देखा ये बलि तो मानेगा नहीं। तो शुक्राचार्य छोटा रूप लेकर के, लघु रूप लेकर के, वो जो कमंडल की जो छेद होता है जिससे जल बाहर निकासी होता है, उस छेद में जाके बैठ गए। तो भगवान ने देखा कि ये तो अब जल बाहर आ नहीं रहा। तो भगवान ने एक तिनका उठाया, वामन भगवान ने, और एक तिनका उस बोले छेद बंद हो गया लग रहा है, कुछ कीड़ा मकोड़ा अंदर बैठ गया, कोई कचरा बीच में फंस गया। जैसे उन्होंने बीच में कुछ मारा है, मारने के बाद क्या हुआ, तिनका जब मारा, तिनका जो अंदर बैठे शुक्राचार्य जो थे उसकी एक आंख पे लगा, और जैसे एक आंख फूट गई तो बाहर निकला। सोचा कि भाई दूसरी आंख ना फोड़ दे हमारी, तो डर के मारे बाहर निकल आए शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य बाहर निकल आए तो जल निकला, और जल निकल करके संकल्प हुआ, संकल्प लिया गया कि राजन, जो राजा ने कहा कि जो आप मांगेंगे 3 पग धरती आपको हमने दे दी है, आप नापिए। शुक्राचार्य मना करने लगा कि मत दो मत दो मत दो, ये कोई साधारण वामन नहीं है, ये साधारण बटुक कुमार नहीं है, ये भगवान नारायण का अवतार है, और ये 3 पग धरती में सब कुछ नाप लेगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब भगवान है तो भगवान को भगवान जब मांगने मुझसे आ गए तो मैं कैसे उनको वापस कर दूं? मैं उनको वापस नहीं कर सकता, मैं उनको वापस नहीं भेज सकता। आज भगवान मेरे से मांगने, मुझे तो भगवान ने बड़ा ही बहुत बना दिया, मैं छोटा कहाँ रहा, मुझे तो इतना बड़ा भगवान ने बना दिया कि मैं अब ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। भक्त प्रहलाद के पोतरे के घर में ये आए हैं और कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं, और मैं तो उन्हें दिए बने नहीं छोड़ूंगा, जो मांगेंगे वो दिया जाएगा, मेरा यज्ञ पूरा हो चाहे ना हो। अगर ये नारायण है तो मेरा सौभाग्य है कि प्रभु मेरे से कुछ मांग रहे हैं, मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं इनको भी कुछ दे सकता हूँ। भगवान इनकी भक्ति पे प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि राजन बताओ मैं कहाँ से पग नापूं। राजन ने कहा कि सारी धरती आपकी है, जहां से मर्जी नापिए। और जिस समय भक्त बलि के कहने पे
वामन भगवान ने पग नापना शुरू किया तो पग इतना विशाल कर लिया कि 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप छोड़ा। तो राजा अब वो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अब इसी पग में जैसे जब वो पैर बड़ा कर रहे थे तो हिमालय में कहीं टकराता है, वहां से गंगा निकलती है, यही चरणन से निकले सुरसरी शंकर जटा समाये, इसके साथ वो भी कथा जुड़ती है लेकिन उसको हम नहीं लेंगे। और फिर शंकर के जटा में वो समाये, ये भी कथा उसी में ही, उसी का एक हिस्सा है, लेकिन अब उस पार्ट को हम नहीं लेंगे। अब कहते हैं कि जैसे भगवान ने वो बोले 2 पग में सब कुछ नाप लिया, धरती आकाश सब कुछ, तो बोले बताओ राजन, तुम्हारा वचन तो पूरा नहीं हुआ, तुमने कहा था 3 पग दूंगा, अब 3 क्या 2 ही हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। बलि ने कहा महाराज, मैंने सुना है कि जिसका नाक नहीं रहता उसका कुछ नहीं रहता, नाक अहंकार का प्रतीक है। तो सब कुछ नाप लिया तो क्या हुआ, आप मुझे भी नाप सकते हैं, और तीसरा पग आप मेरे सर पे रखिए। और जैसे भगवान ने तीसरा पग जो है राजा बलि के सर पे रखा और पैर के प्रभाव से भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक में धसा दिया। और उसी दौरान वो यज्ञ की पूर्णता की जो आकाशवाणी थी वो हो गई। और लेकिन चूंकि तीसरा पग राजा बलि के सर पे रखा, पाताल लोक में धसा गए, पाताल लोक का राज उनको दे दिया गया। अब पाताल लोक में राज जब दे दिया गया तो भगवान वहां चतुष्भुज रूप में प्रकट होते हैं, बलि के रूप में, बाली के सामने। अब जिस समय राजा बलि के सामने उन्होंने देखा भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान के चरणों में उन्होंने नतमस्तक हुए, उन्होंने कहा प्रभु आज मैं धन्य हो गया, मुझ पे आप कृपा कर दिए। अब भगवान प्रसन्न है उसकी देनगी पे, भगवान प्रसन्न है उसके भाव से, प्रसन्नता है। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो, वरदान अब तक मैं तुमसे मांग रहा था, अब तुम मांगो, जो मांगोगे मिलेगा तुमको। बोले प्रभु देख लो। ने कहा ठीक है। तो भगवान ने राजन ने कहा कि प्रभु आप एक काम करिए, जिस रूप में मुझे पहले तुमने दर्शन दिए थे वामन रूप में, उसी रूप में मेरे घर में रहिए आप। और भगवान ने कहा कि ठीक है। अब भगवान भाव में बंध गए, भाव के भूखे प्रभु भाव ही एक सार है, भाव से उसको बजे तो भाव से बेड़ा पार है ना। तो अब भाव में वो बंध गए, प्रेम की डोर से बंधे भगवान रहे, अब भगवान बंध गए, भगवान तो रह गए वहीं। ने कहा नहीं अब प्रभु मेरे घर में रहना है, आपको इसी रूप में रहना। और भगवान जब भी, और राजा जो है पाताल लोक का राज देखता है, जब भी बाहर निकलता है भगवान वामन को देखता है, प्रसन्न हो जाता है, फिर भीतर चला जाता है। तो ऐसा चल रहा काफी दिन से। लेकिन भगवान तो आ गए हैं, भगवान भक्त के वश में, उसके हो गए गुलाम, उसके हो गए, जब तक वो कहेगा नहीं तब तक वो जा नहीं सकते। माता लक्ष्मी परेशान वैकुंठ में, बिना नारायण के वैकुंठ भी वैकुंठ थोड़ी रह जाता है। अब माता लक्ष्मी ने क्या एक बड़ा सुंदर रूप बनाया, और उस सुंदर रूप को लेकर के, एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर के वो पहुंची पाताल लोक। राजा बलि के द्वारे, और बलि ने उनको जब देखा, देखने के कहा कि, और क्योंकि उसके मन के अंदर, क्योंकि भगवान का दर्शन हो चुका था, चतुर्भुज रूप का भगवान के दर्शन कर लिए थे उन्होंने, ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। अब उनके अंदर से विकार सब समाप्त हो गए थे, प्रभु का स्पर्श उनको हो गया था, तो सारा शरीर उनका विकार रहित हो गया था, मन विकार रहित हो गया था। उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया। और देखने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद कहते हैं कि आज मैं इतना खुश हूँ अपने प्रभु को देख करके, मेरा मन करता है कि आज मैं आपको अपनी बहन बना लूँ। तो जो माता लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री के रूप में थी, उन्होंने कहा कि बहन बना लो। तो कैसे क्या पता चलेगा, बोले बहन बना लो। तो भगवान ने कहा कि राजन मैं आपको बहन बना लेती हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, इससे अच्छा क्या है, नेकी और पूछ पूछ। तो माता लक्ष्मी ने उसी दौरान अपनी साड़ी का, जो सुंदर स्त्री के रूप में है, एक सुंदर सा अपने साड़ी का पल्लू एक साइड से फाड़ा, और फाड़ करके भगवान के कलाइयों पे, क्षमा कीजिए, भगवान कहते हैं, राजा बलि के कलाइयों पे बांध दिया, और कलाइयों से बांध दिया, और कहते हैं कि आज से आप मेरे भाई है। तो राजा बलि ने देखो मांग देने की आदत अभी भी नहीं कहने, कहते कि ठीक है
बहन मांगो क्या मांगते हो, जो तुम मांगोगी मैं खुश हूं, आज दूंगा आपको। देने की आदत आज भी है। तो उस सुंदर महिला ने, जो माता लक्ष्मी का रूप है, उन्होंने कहा कि देख लो, दे दोगे? बोले बिल्कुल देंगे, मांग लो क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा मुझे देना ही है, तो तुम्हारे जो आंगन में बटुक कुमार है, भगवान वामन है, ये मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा कि अरे कुछ और मांग लो, ये तो मेरी जान से भी बढ़कर है, इसे मत लो। ये है तो मन प्रसन्न रहता है, ये मन है तो मन सुकून में रहता है, जीवन आनंदित है, आनंदमय है। बोले नहीं, मुझे देना है तो यही दो, नहीं तो मैं चली। अब ये भी बंधन में बंध गए, ये भी कसम कसम हो कि दूं कि नहीं दूं, नहीं दूं तो मेरा यश खराब होता है। भगवान ने उनकी दुविधा को समझा और भगवान ने कहा कि ठीक है, ये जो मांग रही ने दे दो। कहा ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप उनको प्रकट किया और कहा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये माता लक्ष्मी है, और मैं तो आपके भाव में, प्रेम में बंध गया था, लेकिन ये मुझे मांगने आई है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इस रूप में आपको हमेशा दर्शन दूंगा। तुम मेरे दर्शन करने के लिए बाहर आते हो, लेकिन अब तुम आंखें बंद करोगे, मेरा जब मन करोगे तब दर्शन आप तो अपने घट के भीतर पाओगे। उन्हें वो ज्ञान दिया गया। और माता लक्ष्मी ने जब वो कलाई पे कपड़ा बांधा, उस दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रारंभ हुआ। सतयुग से राजा बलि भगवान वामन के साथ ही घटना जुड़ती है, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे का इतिहास है। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार राजा बलि को माता लक्ष्मी ने भाई बनाया था, तो उस दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अब इस पे विचार करना है कि बलि के मन में ऐसा भाव, देने का भाव क्यों आया। तो पुराण कथा समझाते हैं, पुराणों के अंदर ऐसा बताया जाता है कि राजा बलि पूर्व जन्म में एक बहुत अय्याशी राजा था। अय्याशी राजा का मतलब बड़ा बिगड़ैल राजा था। उसके अंदर कोई भगवान की भक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं थी। लेकिन क्या था कि वो देने की आदत उसकी कैसे बन गई। अब हुआ क्या कि वो शराबी, शराब से लत, शराब के नशे में झूमता हुआ अपने महलों से सोना चांदी भरे थाल उठा करके वैश्याओं की ओर जा रहा है, उनके कोठों की ओर जा रहा है उनको बांटने के लिए। लेकिन अचानक, पूर्व जन्म की कथा उनके, अचानक उनके पैरों पे ठोकर लगती है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, शरीर लड़खड़ा के जमीन पे गिरता है। जैसे जमीन पे सर उसका जमीन पे टकराया, तो कहते कि उसी समय उसकी मति सही हो गई, माने मति फिर गई। अब मति फिर गई तो वो जो दिशा उसने घुमाई थी, वैश्याओं के घर के तरफ जा रहा था सोना चांदी लेके, तो उसने सारा सोना चांदी समेटा, उठाया और बैठ के सोचने लगा कि मैं सोना चांदी, इतना कीमती सोना चांदी मेरे राज्य के नागरिकों का है, और मैं ये सभी ने वैश्याओं में बांट रहा हूँ। मैं क्यों बांट रहा हूँ? एक तो मेरा शराब पीने से मेरे मन में तरह तरह के पाप आते हैं, मेरा शरीर खराब होता है, मेरा इस प्रकार की उनके अंदर कुछ बातें उठने लगी। तो कहते हैं कि वो उठे और सोना चांदी सारा समेटा, और वैश्याओं के घर की तरफ जाने के बजाय वहीं से दिशा घूम गई। रास्ते में साधु संत मिल गए, तो साधु संतों को वो सारा सोना चांदी उन्होंने साधु संतों को दान कर दिया। और कहते हैं कि उसके बाद, उसके कुछ समय के बाद वो राजन की मृत्यु हुई। तो राजन की जब मृत्यु हुई तो यमराज के पास लेके गए, यमराज लेखपाल के पास लेके गया। चित्रगुप्त ने देखा कि भाई इसका लेखा जोखा, बोले कि ऐसा है कि सारी जिंदगी तुमने किया है पाप, भोगना पड़ेगा नर्क, लेकिन कुछ पुण्य है तुम्हारे। तुम्हारा पुण्य क्या है? एक तो जहां आप गिरे थे वहां आपके साधु संत, कभी सत्संग हुआ था किसी जमाने में, वहां संतों का चरण रज गिरा था, और संतों के चरण रज आपके माथे को प्राप्त हुआ है, और आपने कुछ दान संतों को दिया है। तो इसके कारण आपको कुछ समय तक आपको स्वर्ग भोगना है। तो आप खुद डिसाइड किए कि आप पहले स्वर्ग भोगेंगे कि नर्क। तो उन्होंने सोचा कि यार नर्क तो हम जिंदगी भोग ही रहे हैं, स्वर्ग पहले भोगा जाए। तो स्वर्ग में जब गया, ठीक है, स्वर्ग दे दिया गया, लेकिन अब वो दान देने की प्रवृत्ति अभी भी नहीं बची, अभी भी छूटी नहीं। तो वो दान अभी भी दे रहे हैं, और देने के बाद स्वर्ग में जितना कुछ अच्छा अच्छा था, जब वो राजा बने, देवताओं के राजा इंद्र बन करके स्वर्ग का राज भोग रहे हैं, तो सारा कुछ उन्होंने जो है दान कर दिया, साधु संतों को दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। तो जब यमराज उसकी अवधि स्वर्ग की पूरी हुई,
तो लेने के लिए गए, जब लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि भाई अब पकड़ ही नहीं पा रहे उसको। तो उन्होंने आके बताया चित्रगुप्त को कि भाई वो तो हमारे पकड़ से बाहर है, हमसे पकड़ा नहीं जा रहा, क्या करें, स्वर्ग से कैसे खींच के लाएं। तो चित्रगुप्त ने देखा कि वही अब तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगा। बोले क्यों? अब ये भक्त प्रहलाद के परिवार में जन्म लेगा, अब उनके पोता के रूप में, और वहाँ ही भगवान इसका कल्याण करेंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो ये पूर्व जन्म की कथा आती है। और देखिए साधु संतों को दिया हुआ दान, साधु संतों के चरण रज संस्कार कैसे बदलती, कहाँ इस प्रकार की प्रवृत्ति का था अब दान देने। अब वो प्रवृत्ति देखिए अभी भी नहीं छूटी। अब वो राजा के रूप में जन्म लिए, आज भी सब कुछ दान दिया, भगवान स्वयं सामने खड़े, लेकिन फिर उनको भी दान दे रहे हैं। तो ये संतों के चरणों का प्रताप होता है। तो भाइयों बहनों, ये रक्षाबंधन के पीछे का इतिहास है, इसीलिए रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे ये इतिहास है, और इसके पीछे सत्यता साधु संघ है, साधु की महिमा है, संत की महिमा है। संत की महिमा के कारण से ये त्यौहार की इसके पीछे ये रहस्य। लेकिन कहाँ रक्षाबंधन जब होता है, कहाँ साधु संतों की चर्चा होती है। लोग अपनी सांसारिक चर्चा में व्यस्त होते हैं, भाई बहन अपने चर्चाओं में व्यस्त होते हैं ना, ठीक है, उनको वैसा, लेकिन पीछे का इतिहास मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये हमारे रक्षाबंधन के पीछे का आध्यात्मिक इतिहास है। इससे ये सिद्ध होता है कि भाव और प्रेम ही सबसे बड़ा बंधन है। भाव अगर आपका है तो भगवान आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर है। असल में रक्षा हमारी भाई नहीं करते, रिश्तेदार नहीं करते, रक्षा हमारी प्रभु करते हैं, भगवान करते हैं। जैसे राजा बलि की रक्षा भगवान ने की, हम सब की रक्षा भगवान करते हैं, सद्गुरु करते हैं, ऐसे आप सबकी भी रक्षा ईश्वर करते हैं, करेंगे। और ये तो चलिए एक समाज में एक रिश्ता बना हुआ है, तो उसमें प्रेम भाव बना रहे, इस वजह से रिश्ते को समाज के साथ जोड़ा गया है इस त्यौहार को, कि एक समन्वय अच्छा परिवार में बना रहे, ठीक है ना। इसी भाव के साथ आपको आने वाले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक निवेदन आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो देखें, आप भी सुने, लोगों को भी सुनाएं, और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें। अगर मन में कोई बात विचार है तो ज़रूर वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ताकि हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स लिखे, तो उस पर विचार करेंगे जैसे जैसे समय लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इसका आध्यात्मिक इतिहास आपके सामने रख दिया, ठीक है। इतना ही कहते हुए एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सिया बोल रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।